नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से विद्वानों और विश्वासियों सबको उलझा रखा है। ये रहस्य है ईसा मसीह के तथाकथित खोए हुए सालों का। देखिए, बाइबल में हम ईसा को 12 साल की उम्र में मंदिर में देखते हैं और फिर कहानी सीधे 30 साल की उम्र पर पहुंच जाती है जब वो अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीच के उन सालों में क्या हुआ। पूरे 18 साल, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। ये तो वो समय होता है जो किसी भी इंसान की शख्सियत को बनाता है, उसे आकार देता है। और जाहिर सी बात है, जब इतिहास में इतना बड़ा खालीपन हो तो अटकलें उसे भरने की कोशिश करती ही हैं। और इसी वजह से कुछ बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं असाधारण सिद्धांत सामने आए हैं। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है 19वीं सदी के एक रूसी पत्रकार निकोलस नोटोविच की, जिन्होंने ये दावा किया कि उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया है। बात है 1887 की। नोटोविच भारत की यात्रा कर रहे थे। लद्दाख में उन्हें बौद्ध भिक्षुओं से संत ईसा के जीवन से जुड़े कुछ प्राचीन अभिलेखों के बारे में पता चला। उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि ये ईसा कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह ही हैं, और बस वो उन ग्रंथों की खोज में निकल पड़े। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना हुई और उनका पैर टूट गया, जिससे उन्हें हेमिस मठ में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। खुद नोटोविच ने लिखा है, एक दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट जिससे एक पैर टूट गया ने मुझे मठ में लौटने का एक बिल्कुल अप्रत्याशित बहाना प्रदान किया। मठ में रहते हुए धीरे धीरे उन्होंने मुख्य लामा का भरोसा जीता। और फिर एक दिन लामा ने वो प्राचीन तिब्बती पांडुलिपियां उनके सामने रख दीं। लामा पढ़ते गए और नोटोविच पूरी लगन से संत ईसा का जीवन का अनुवाद लिखते गए। तो सवाल ये है कि इन खोए हुए धर्म ग्रंथों में आखिर था क्या? ऐसा क्या लिखा था उसमें? सबसे पहली बात तो ये कि उन ग्रंथों में जीसस को ईसा कहा गया है और उन्हें बुद्ध के बाद एक महान पैगंबर माना गया है। उन पांडुलिपियों के दावे काफी चौंकाने वाले थे। उनमें लिखा था कि ईसा ने अपने खोए हुए साल भारत और तिब्बत में यात्रा करते हुए बिताए, ब्राह्मणों से वेद सीखे और बौद्ध लामाओं से ज्ञान हासिल किया। उन्होंने शांति का उपदेश दिया और उनकी मृत्यु का भी जिक्र था। अब जाहिर है, जब नोटोविच इस सनसनीखेज कहानी के साथ यूरोप लौटे तो चर्च के अधिकारियों ने विवाद के डर से उन्हें इसे प्रकाशित न करने की सलाह दी। चलिए, अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं और एक बिल्कुल अलग धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। देखिए, इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो गॉस्पेल या सुसमाचार हैं वो आज की मॉडर्न बायोग्राफी की तरह नहीं है। उनका मकसद किसी के जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताना नहीं, बल्कि उनके मुख्य संदेश और मिशन पर ध्यान केंद्रित करना होता है। और यही नजरिया ये कहता है कि ईसा का छिपा हुआ जीवन किसी एडवेंचर से भरा नहीं था, बल्कि जानबूझकर और गहराई से बिल्कुल साधारण था। इस सिद्धांत के हिसाब से ईसा नासरत में एक आम यहूदी लड़के की तरह पले बढ़े। उन्होंने अपने पिता जोसेफ से बढ़ई का काम सीखा और एक साधारण जिम्मेदार जिंदगी जी। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। एक सामान्य जीवन जीकर ईसा ने दिखाया कि सामान्य जीवन वास्तव में कितना मूल्यवान है। मतलब, उन्होंने हमारी आपकी तरह की रोजमर्रा की जिंदगी को ही पवित्र बना दिया। तो अब हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। आइए इनकी तुलना करते हैं। एक तरफ है ईसा पांडुलिपि, जो उन्हें भारत और तिब्बत में एक आध्यात्मिक खोजी के रूप में दिखाती है। और दूसरी तरफ है छिपा हुआ जीवन का सिद्धांत, जो उन्हें नाजरत में एक बढ़ई के रूप में देखता है, जो एक सामान्य जीवन को ही पवित्र बनाता है। यानी हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक दुनिया घूमने वाला आध्यात्मिक साधक और दूसरा एक स्थानीय कारीगर जो रोजमर्रा की जिंदगी में ही दिव्यता को देखता है। तो सवाल यह है कि एक असाधारण यात्रा या एक साधारण जीवन, किस कहानी में ज्यादा शक्ति है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम खुद अपने जीवन में प्रेरणा और अर्थ कहाँ ढूंढते हैं।